नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के और पंचायत के चुनाव होना है और छत्तीसगढ़ में जो डबल इंजन की सरकार है, जिसको हम कहते हैं कि विष्णु का सुशासन और मोदी की गारंटी, तो निश्चित रूप से यदि मोदी सरकार चाहती है कि देश में एक चुनाव हो, एक देश एक चुनाव हो, तो फिर विष्णुदेव साय क्यों नहीं चाहेंगे कि राज्य में एक साथ दोनों चुनाव हों। अब इसको लेकर राज्य में एक तरह की नए तरह से कवायद शुरू हो गई और राजनीति शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार भी वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर अब वन स्टेट वन इलेक्शन के फार्मूले पे काम कर रही है। इसी आधार पर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। आईएएस ऋचा शर्मा जो है, उनकी एक कमेटी ने सरकार को एक राज्य एक चुनाव की रिपोर्ट सौंप दी है। बीजेपी सरकार का कहना है कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि यह व्यवहारिक नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराने से धन और मानव संसाधन दोनों की बचत होगी, साथ ही विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। अब तक नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अलग अलग कराए जाते थे। इसके कारण प्रदेश में 2 बार आदर्श आचार संहिता लगाई जाती थी। ऋचा शर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में नवंबर दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है। इस बीच चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री निवास में देर रात बैठक हुई। एक साथ चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ऐसा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी हर जगह राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है। दोनों चुनाव का समय अलग अलग है, ऐसे में एक साथ कैसे चुनाव करा सकते हैं। इधर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को हर प्रगतिशील और विकास की योजनाओं में राजनीति नजर आती है। अलग अलग चुनाव अधिक समय तक क्षेत्र में आचार संहिता लगती है, जिससे सरकारी कामकाज में अवरोध होता है। राज्य एक चुनाव एक पर चर्चा करने से पहले हम सुनते हैं कि इस मामले में जो नेतागण हैं क्या कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं, देखते हैं क्या कुछ इस पर बातचीत हो रही है। देखिए, फरवरी में गठन हुआ है इसका, आपके ग्राम पंचायतों का, जिला पंचायतों का, और इसका अक्टूबर नवंबर में है। तो दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं? दोनों का समय अलग अलग है, गठन का समय अलग अलग है, तो दोनों का चुनाव भी अलग अलग ही होना चाहिए। और आम पब्लिक से अगर राय ली जाए तो पब्लिक का एक कहना है कि दोनों चुनाव अलग अलग है, नगरीय के चुनाव और ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव दोनों अलग अलग होना चाहिए। पब्लिक की भी डिमांड है। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव में भी और जहां भी कहीं दिखता है वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है, और इसीलिए वो चाहती है कि ये जो चुनाव है वो एक साथ कराया जाए, उसका लाभ सीधे सरकार को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये चाहती है। आप लोग कितने तैयार हैं? हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और चुनाव जब भी होंगे हमारी पार्टी अच्छे सीटों से जीत के आएगी। क्या विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव करने? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे नेता लोग इस बात को तय करेंगे कि उसमें आगे क्या किया जाना है। बहुत अधिक समय तक क्षेत्रों में आचार संहिता की स्थिति न रहे, अर्थात ये है कि निर्माण कार्य और अन्य सरकारी कार्य में अवरोध न हो, इसके कारण ये कोशिश की जा रही है कि क्या चुनाव एक साथ हो सकते हैं, इसकी समीक्षा की जा रही है। तो स्थानीय चुनाव जितने हैं अगर वो एक साथ हो जाते हैं तो एक कालखंड में चुनाव करके और बाकी समय सब मिलकर काम करेंगे। ये प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में है। तो दोनों ही विभाग जो है, पंचायत विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग, दोनों ही विभाग के चुनाव, स्थानीय चुनाव बड़े चुनाव हैं। अन्य जो चुनाव हैं वो छोटे हैं, उनको भी सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु इस पर ही समीक्षा की बैठक करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या ये संभव होगा मुख्यमंत्री के हृदय में। यदि ऐसा मन है तो अगर मुख्यमंत्री के मन में है तो पंचायत विभाग और नगरीय निकाय विभाग और चुनाव, राज्य का चुनाव आयोग जो है, इसको अमली जामा कैसे पहनाता है। तो चलिए हम इस पे बातचीत करेंगे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता तोकीर रजा जी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, और शिल्पा देवांगन जी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। तो तोकीर भाई, जैसा कि ये बातचीत चल रही है, आज आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव डिक्लेयर कर दिए, और 48 विधानसभा सीटें जो अलग अलग जगह की, जिसमें रायपुर दक्षिण भी है, उसका भी चुनाव हो गया। मध्य प्रदेश की 2 सीटों के लिए भी चुनाव डिक्लेयर हो गया।
तो अब जितनी और 2 लोकसभा सीटें जो हैं उनकी भी चुनाव, जिसमें एक राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट भी शामिल है, तो ये चुनाव होना है। तो चुनाव आयोग ने 23 नवंबर के रिजल्ट आ जाएगा। तो अब जैसा कि ये उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर में नगरीय निकाय के और ये चुनाव हो जाएं, पर लगता है कि अब ये चूंकि विधानसभा के चुनाव आ गए हैं तो हो सकता है इसमें आगे पीछे कोई डेट हो, पर यह समझ में आ रहा है कि सरकार की मंशा एक साथ दोनों चुनाव कराने की है, ताकि लंबे समय तक आचार संहिता ना झेलनी पड़े और लोगों के कामकाज हों। तो आखिर भाई इसमें कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी जो है अपना लाभ देख रही है और एक राज्य एक चुनाव के पीछे मंशा ये है कि ये दोनों का समय अवधि अलग अलग थी, फरवरी और अक्टूबर, और ये बीच में चुनाव कराना चाहते हैं। इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें। जी धन्यवाद। दरअसल ये है कि एक देश एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर एक राज्य में एक चुनाव होता है, एक जैसे चुनाव एक समय में, तो इसमें काफी संसाधनों की जो अलग अलग बल लगता है, मानव संसाधन जो लगते हैं, वो अपने आप में उपलब्धि है कि ये कमी होगी, क्योंकि सभी चाहते, जनता भी चाहती है कि बार बार जाके चुनाव में अपनी ड्यूटी लगाना या बार बार जाके हम वोट देने जाना, लाइन लगना। तो हर कोई एक तरस है कि कितने इलेक्शन होंगे, कितने बार इलेक्शनों में हम जाके सारी चीजों करें। तो एक ही समय में अगर होता है तो सभी को समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, बल की बचत होती है, संसाधन कम लगते हैं, एक साथ संसाधन लग के एक बार में कार्य हो जाता है और आगे के भी कार्य जो है द्रुत गति से होते हैं। इसी प्रकार से अभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी समझा रहे थे, एक कालखंड में चुनाव होने से कई सारे फायदे हैं। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा फायदा बताया कि अगर एक कालखंड में चुनाव होते हैं तो उससे अभी जो आचार संहिता लग जाती है तो कई सारे कार्य जो है रुक जाते हैं आचार संहिता होने के कारण, वो फायदा होता है। तो वो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा फायदा है। तो सबका कार्य सबके साथ लेते हुए सबका फायदा होना है, सबका विकास होना है, हमको विकास की ओर अग्रसर होना है, उस पर चढ़ना है। हम पुराने पिछले क्या 70 सालों से 65 सालों से क्या होता रहा उस पर ना जाके आने वाले समय में उस समय के हिसाब से अपने आप को ढालें, समय के हिसाब से बदलें, ऐसे कार्य करें जो समय की कमी में कम समय में कार्य हो जाए, समय की बचत हो, पैसे की बचत हो, धन की बचत हो, बल की बचत हो, सारे संसाधनों की बचत हो। ये करते हुए अगर हम काम करेंगे तो आगे आने वाले उस संसाधन को कोई दूसरी जगह उपयोग कर सकते हैं। बचत होती है तो कहीं दूसरी जगह उसका जो है सदुपयोग होगा उस पैसे का, उस बल का, तो वो समझना चाहिए। संसाधनों का वो जो उपयोग वहां पर होगा वो समझना चाहिए। बाकी बात अपनी अपनी है। अगर इनको भय है किसी प्रकार से, बात अपनी जगह, इनको चुनाव तो कभी भी कराना चाहिए। हम तो हमेशा तैयार बैठे, कमर कस के तैयार बैठे और ये बोलते रहते हैं कि हम तो तैयार है, लेकिन ये कैसा भय किस बात की? तो भय नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से। नहीं, प्रशासनिक तंत्र अपना कार्य कर रहा है और चुनाव की डेट अगर एक साथ डिक्लेयर हो रही है इस प्रकार से तो होना चाहिए। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का मामला चल रहा था नेशन में, उसी प्रकार से एक राज्य में एक चुनाव भी अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। जी शिल्पा जी, अभी हम देखते हैं कि नगरीय निकाय में कांग्रेस का आधिपत्य रहा है, कांग्रेस की ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती है। ग्रामीण क्षेत्र में भी कई स्तर पर कांग्रेस जो है वो सत्ता में रही है। अब ये लग रहा है कि अब नए इलेक्शन होंगे और नए इलेक्शन में कांग्रेस को लग रहा है कि ये सत्ता हमारे हाथ से खिसक जाएगी, और अगर ये एक साथ इलेक्शन होता है तो ये बीजेपी के लिए और आसान हो जाएगा। तो क्या इसके विरोध के पीछे क्या मंशा है? क्या ये डर है कि यदि एक साथ इलेक्शन होंगे तो बीजेपी इसमें बाजी मार ले जाएगी? तो इसके विरोध, जबकि ये बात भी हो रही कि इससे आचार संहिता जो है एक ही बार लगेगी, कामकाज जो है वो जो प्रभावित होता आचार संहिता से वो नहीं होगा, मैनेजमेंट ठीक से होगा, तो कांग्रेस को इसमें किस तरह का भय है? नमस्कार जी देखिए, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में शासन कर रही है और जिस प्रकार से सभी व्यवस्थाएं लचर हो चुकी है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सभी धान खरीदी से लेकर के युवा त्रस्त, किसान त्रस्त, महिलाएं त्रस्त, जनता त्राहिमाम हो गई है। तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में डर के उसमें है, डर और दहशत के रूप में दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि इस तरीके की व्यावहारिक रूप से जो चैलेंजिंग है उन सब स्थितियों को उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, चाहे आप चुनाव एक साथ कराइए, चाहे अलग अलग समय में पहले जैसे होते थे वैसे कराइए, परंतु कांग्रेस को किसी भी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जनता की
आवाज को बुलंद किया है। कांग्रेस हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस हमेशा जनता के हित के लिए कार्य करती है, चाहे वो शासन में थी, चाहे अब विपक्ष में बैठकर जो कार्य कर रही है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस को डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस हमेशा सत्य, सच्चाई और जमीनी हकीकत के साथ कार्य करती है, जनता के हित के लिए कार्य करती है, किसानों के हित के लिए कार्य करती है। पिछली कांग्रेस की सरकार आपने देखी होगी कि किस प्रकार से जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए कार्य किया, जमीनी स्तर पर किसानों के लिए कार्य किया, सबकी उन्नति के लिए कार्य किया। तो कांग्रेस को डरने की आवश्यकता नहीं है, जनता देख चुकी है मंशा कांग्रेस की किस प्रकार से रहती है जमीनी स्तर पर। परंतु आज जनता 10 महीने की प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी देख रही है, शायद सरकार किस प्रकार से जनता में, पूरे प्रदेश में भय और दहशत का माहौल बना के रख दिया, पूरे प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाकर रख दिया है। तो डर तो इनको है कि जनता समझ गई है किस प्रकार इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो लचर हो गई है, व्यवस्था ये संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अब जो है डर के कारण ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी बातें कर ले, किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र इनके काम नहीं आने वाले, क्योंकि आखिरकार जनता का हित कांग्रेस चाहती है और कांग्रेस हमेशा जनता के हित में कार्य करती है, इसलिए कांग्रेस तैयार है हर तरीके से। जी, तो तोहिर भाई, तो कांग्रेस तो तैयार है बोल रहे हैं चुनाव के लिए, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं श्वेता जी की बात सुन रहा था, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात कर, जनता के हित की बात कर रही थी। और 5 साल इन्होंने बड़े जनता के हित में काम किया, बताते हैं 5 साल इतना बड़ा काम किया कि इतने घोटाले करे, जनता के हित में अपनी जेबें भरते रहे और जनता का नाम लेके कार्य करते रहे, लेकिन जनता का एक कार्य नहीं किया। उसके बाद बात कर रही है जनता के लिए कार्य करते रहे, जनता की सरकार रही। अरे जेब में ठूसने वाली सरकार रही भरत से, ये बताइए आप। हमने कभी किसी भी चीज के साथ अगर कार्य किया, देखिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्य कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे माननीय विष्णु जी की सरकार जो है, जो कार्य कर रही है, इसके पहले अगर कोई सरकार कार्य करी, बताइए आपकी कांग्रेस की सरकार ने कभी ऐसा कार्य किया हो? जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं और विकास की गति को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे इससे बढ़कर और क्या आपको सम्मान, ये तो सम्मान की बात है कि हमने समय सबका बचा रहे हैं, लेकिन आप समय नहीं बचाते, आप संसाधन नहीं बचाकर धन का प्रयोग दुरुपयोग करने की बात करते हैं। डरे तो हुए आप, हमें डरने की क्या आवश्यकता है? आपने देख लिया इतना डर था विधानसभा में हारे क्यों? तोकीर भाई और शिल्पा जी, मैं 1 मिनट आप दोनों को रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है वो अपने समय में लोग जेब भर रहे थे। तोकीर भाई थोड़ा बात को सुनेंगे। तोकीर भाई, आप कह रहे थे अभी कि कांग्रेस के समय, अभी आपके समय जीरो टॉलरेंस है और कांग्रेस जो है जेब में रुपये भर रहे थे, रिश्वत खा रहे थे। तो क्या हम ये मान लें कि अभी जो सरकार है इसमें सबने अपने अपने जेब सील लिए हैं और जनता को किसी भी तरह पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, सब दफ्तरों में राम राज्य आ गया है? ऐसी स्थिति तो नहीं है। ये तो आप भी जानते हो कि जनता के सब काम समय पे हो रहा हो, ये स्थिति तो नहीं है। ठीक है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बढ़िया बात कहेंगे, सुशासन है, सब कुछ है, पर क्या वाकई में आप फील्ड में रहते हैं तो क्या ये पूरी ब्यूरोक्रेसी सुधर गई है? क्या ये जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, ये क्या ये कहीं ना कहीं ये नहीं बताती कि ये जो काबू में नहीं है लोग? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल हम दोनों सरकारों का कंपेयर करने नहीं बैठे, हम इसलिए बैठे हैं कि ये जो एक साथ चुनाव की बात कर रहे हैं, ये चुनाव में ये अच्छा है क्या? इससे आचार संहिता लगने से जो लंबे समय तक दिक्कतें होती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें सवाल ये कि कांग्रेस को लगता है कि इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा और बीजेपी को लगता है कि इसको जनता को फ़ायदा होगा, क्योंकि नगरीय क्षेत्र के चुनाव और ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव यदि पंचायती राज के एक साथ होते हैं तो इससे कम से कम एक प्रदेश एक चुनाव होगा। तो मैं तोकीर भाई इस पर बातचीत कर रहा हूँ। हम लोग क्या होता है, घूम फिर के आ जाते हैं बातचीत में कि पिछले सरकार बेईमान थी, हम ईमानदार हैं। अभी लोगों को फैसला करने दो कि कौन कैसा है, क्योंकि लोग हर दफ्तर में लोग ही जा रहे हैं, पटवारी के यहाँ भी लोग ही जा रहे हैं, तहसील में भी लोग जा रहे हैं, थाने में भी लोग जा रहे हैं और सब जगह लोग जा रहे हैं। तो लोगों को पता है, तबादले के लिए भी लोग जा रहे हैं, तो लोगों को पता है कि काम कैसे क्या होता है। तो लोगों के काम क्या इतने सहज हो गए हैं? क्या नगरीय निकाय में रामराज आ गया है? क्या पंचायती राज में रामराज आ गया है और लोगों के काम बिल्कुल सहज हो रहे हैं, कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है? और क्या ये चुनाव के बाद वो प्रक्रिया और सरलीकृत हो जाएगी? थोड़ा इस पे हम लोग नगरीय निकाय और
दोनों के कामकाज को लेकर भी बातचीत करें। चुनाव तो ठीक है जी तौकीर भाई। जी देखिए, सरलीकरण ही करने के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्य किया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि ये कई वर्षों से बैठा हुआ जो है जंग है, इसको साफ करने की आवश्यकता है भ्रष्टाचार का, जो या जिस प्रकार से लोग करते रहे। तो हमने राम राज्य की ओर बढ़ते हुए यही जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। काम अब की गति बड़ी है। हमने समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और उसी की ओर अग्रसर है। उसी का ये नतीजा है कि शनय शनय आप आगे देखिए बढ़ते जा रहे हैं। और घटनाएं भी अगर जैसे बात करें तो घटनाओं के पीछे किसका हाथ आ रहा है ये भी दिख रहा है। अभी आपने देखा होगा जितनी घटनाएं उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेसी के लोग नजर आते हैं, कोई वही अपराधी नजर आते हैं। अभी आखिरी आपकी घटनाएं दी, अब पकड़ के ला रहे हैं उस अपराधी को। 24 घंटे के अंदर हमारी पुलिस को बहुत बड़ी उसको बधाई। सबसे बड़ी बात की उन्होंने उपलब्धि की, 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को पकड़ के ला रही। तो अपराध भी हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपराध लेकिन कौन कर रहा है ये भी आपको जांच का विषय। इस टूल किट के पीछे कौन है? कहीं ना कहीं ये टूल किट कांग्रेस की ही जो है उसके आदमी नजर आते हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलते नजर आते हैं। रही बात हमारी, हमने जो काम करने की बात करें, हम जो अभी वन इलेक्शन की बात करें तो वन इलेक्शन का जो अभी मैंने बताया था कि उसमें सबको फायदा होगा, सिर्फ हमारी पार्टी को फायदा नहीं होगा, कांग्रेस की पार्टी को भी फायदा होगा। कि समय की बचत होगी, इनके संसाधन की बचत होगी, इनके जो धन लगता है उसकी भी बचत होगी, जो आदमी लगते हैं, जो बाहुबल लगता है या जो मानव संसाधन लगते हैं उसकी भी बचत होनी है। फायदा किसी को नहीं होना, जनता को ही होना। लेकिन इस बात को ये मानने को तैयार नहीं, लेकिन बोलते हैं कि भाजपा को फायदा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाजपा को फायदा होगा, जिससे समझ में आता है कि आप हार गए, पहले से हार गए, बाद में तुम्हारी दूसरी लाइन बोलते हैं कि नहीं हमारे को तो हम तो तैयार है, बैठे हैं, हमको बिल्कुल लड़ने। जब लड़ने तैयार है तो फायदा नुकसान क्या दिखना आपका? तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। सबके लिए बात है, सरकार हमारी है तो सरकार हमारी है तो सरकार हमारी कार्य कर रही है। आप भी करना था, आपने क्यों नहीं किया? आपने ऐसे काम किए। अगर हमने गलत फेंकेंगे, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अगर हम गलत कर रहे हैं तो जनता के चुनाव के बीच में जा रहे हैं ना, वन नेशन इलेक्शन करने जा रहे हैं, तो वन इलेक्शन करने जा रहे हैं तो आपको दिख भी जाएगा कि क्या होगा। जनता ही भाग फेंकेगी अगर हम गलत है। हमको लगता है कि हम जनता के संसाधन की बचत कर रहे हैं, जनता के समय की बचत कर रहे हैं, जनता के धन की बचत कर रहे हैं और जनता का विश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समयबद्ध काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जैसे भाई हमारे माननीय वरिष्ठ एडिटर जो है बात कर रहे थे मिश्रा जी कि जो कई सारे कार्य जो द्रुत गति से नहीं हो पा रहे थे वो भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी सरकार इसी चरणबद्ध तरीके से बात भी कर दी है कि इतने दिनों के अंदर, ये समय के अंदर, इस समय सीमा के अंदर ये कार्य होना चाहिए। ये होना नहीं था, उस पर भी हमने ऐप भी बनाया और उस पर मॉनिटरिंग करना शुरू भी कर दिए। और इसी कारण से वो जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इसी के तहत है कि हम राम राज्य की ओर बढ़े, ऐसा कार्य करें जो एक मिसाल पैदा हो। जो राम राज्य का मतलब ये होता है कि ईमानदारी की मिसाल पेश हो, कहीं भ्रष्टाचार ना हो, सबका विकास हो, सबका भला हो, सभी जो भी हमारे जो नरी नारायण की सेवा जो इस प्रकार से सेवा करते हुए आगे बढ़े, ये सब कार्य होना चाहिए। वो कर रहे हैं, उसकी वही प्रयास हमारा है। ये चीज नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार और हम उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी हमारा व्यक्ति, हम तो खुद बोल रहे हैं, हमारा व्यक्ति भी अगर करता है हम उसे भी बख्शने वाले नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हम कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, कार्य की गति को बढ़ा रहे हैं और कम समय में कम संसाधन से ज्यादा अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे, ये बताना चाहूंगा। जी शिल्पा जी, अभी तौकीर भाई कह रहे थे कि ये जो राज्य में थोड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कांग्रेसी लोग शामिल हैं और ये आपराधिक तत्व हैं। ये इस तरह की बातचीत भी इन्होंने अभी अपनी बातचीत में कही। तो क्या कांग्रेस में इस तरह की अनुशासनहीनता या बदमाशी करने वाले लोगों को बहुत प्रश्रय मिल रहा है, या राज्य में उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि बीजेपी जो है सुशासन लाने की कोशिश कर रही, राम राज्य की तरफ बढ़ रही है, तो कांग्रेसी उनको कहीं रोक रहे हैं? देखिए सुभाष जी, इनकी बातें सुनकर तो मुझे एक मुहावरा याद आता है, थोथा चना बाजे घना। ये अंदर से जो इनको सत्ता मिली है, जनादेश मिला है, जिस जिम्मेदारी से, जिस दायित्व से जनता के लिए इनको जनहितैषी काम करने चाहिए थे, 10 महीने में इन्होंने जनता को निराश कर दिया है, जनता को हताश कर दिया है। पूरी जनता, मैंने कहा, त्राहिमाम कर रही है और व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है। डिबेट में बैठकर करते हैं। उसी हताशा में देवेंद्र यादव जैसे व्यक्ति, आपके नेता अपराधी बन जाते हैं और आप बड़े जैसी घटना में शामिल होते हैं। उसी प्रकार से आजकल नेता आजकल हत्या करके भागता है, सबको मारता है,
जमीन कौन निकलता है? वो हत्या अपराधी है, क्योंकि ये जनता शिल्पा जी को बोलने दीजिए तौकीर भाई, शिल्पा जी को बोलने दीजिएगा प्लीज। हाँ बोलिए शिल्पा जी। आपराधिक घटना होती है तो भाई कांग्रेस ने किया, व्यवस्थाएं गड़बड़ाती है तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस क्या करी? कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं। हम मानते हैं हमारी कुछ गलतियां रही होंगी, हम सत्ता से बाहर है, परंतु आप तो सत्ता में है, जिम्मेदारी आपकी है। वो जिम्मेदारी से कथन अपना दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जनता देखती है, जनता सुनती है आपकी बातों को, और एक भी जिम्मेदारी पूर्वक आपका यदि वक्तव्य नहीं आता है तो जनता को फिर से बार बार निराशा होती है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि बातें बड़ी बड़ी इनकी झूठ और षड्यंत्र की रहती हैं हमेशा। चाहे चुनाव के बारे में आप एक सवाल पूछिए ना उनसे, कोई भी सवाल पूछिए, वो जिम्मेदारी से जवाब नहीं देंगे, वो कांग्रेस की तरफ उंगली दिखा देंगे। मैं जिम्मेदारी पूर्वक ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बातें कर रहे हैं चुनाव एक साथ कराने का, मैं मानती हूँ कराए, अच्छी बात है, परंतु व्यवहारिक रूप से बहुत चैलेंजिंग होगा। इसमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसमें समीक्षा की जरूरत है, इसमें चिंतन और मनन की जरूरत है। दो चार परेशानी गिनाइए शिल्पा जी। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर एक साथ इलेक्शन होता है और ऋचा शर्मा की कमेटी ने एक अनुशंसा की है, ऋचा शर्मा एक सीनियर IAS अफसर हैं, उनकी कमेटी ने अनुशंसा की, क्या क्या कठिनाई हो सकती? चलिए अपन इसी पे बात करते हैं, जनता को भी पता चले कि क्या कठिनाई होगी। मुझसे सवाल है ना मिश्रा जी? हाँ जी, आपने कहा ना कि एक साथ चुनाव होंगे तो कठिनाई होगी जी। ना मैं वही आगे वक्तव्य में मैं अपने बात कर ही रही थी कि व्यवहारिक रूप से चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस नगरीय निकाय चुनाव और ग्रामीण चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ पोलिंग बूथ में एक्सरसाइज करना, क्षेत्र का एक्सरसाइज करना, मानव संसाधन, पोलिंग बूथ पर एक्सरसाइज, ये सभी चीजें एक साथ करना राजनीतिक दलों के लिए भी चैलेंजिंग है और सभी सिक्योरिटी दलों के लिए भी चैलेंजिंग है। मशीनों की उपलब्धता एक साथ कराना वो भी चैलेंजिंग है। तो एक तरफ तो आप इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से बजट कम करने की बात करते हैं और एक तरफ पूरे वीवीपैट और जितने मशीनें हैं, जितने संसाधन हैं, जितने सब एक साथ उपलब्ध कराना, ये कहीं ना कहीं घूम फिरकर एक ही बात आती है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी मैं कहती हूँ यदि एक साथ चुनाव होते तो भी कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भय और दहशत तो इनके में है। बीजेपी में भय और दहशत इसलिए है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, जनता के विरोध, जनता के हित के लिए काम नहीं किया। ऐसी योजना एक भी नहीं बनाई जिससे जनता को लाभ हो सके, ना डायरेक्ट बेनिफिट, ना प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष बेनिफिट। इन्होंने जनता के लिए कोई भी सरोकार वाले काम नहीं किए हैं, इसलिए डर इनको है, इसलिए भय इनको है, इसलिए ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके की कोशिशें कर रही है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कांग्रेस जो है मेन मुद्दों की लड़ाई लड़ती है, जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ती है, और इस चुनाव में भी कांग्रेस अपना पक्ष जो है, अपना परचम जो है लहरा कर रहेगी, क्योंकि हमेशा जनता के हित की बात करती है। ठीक है शिल्पा जी, अभी आपने 2-3 बातें कही। आपने कहा कि संसाधन, ये तो प्रशासन का, जिसको इलेक्शन कराना है, ये सरकारी तंत्र जो है उसकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कराए। तो मशीनें हैं कि नहीं, पुलिस फोर्स है कि नहीं, ये देखना तो उनका काम है। राजनीतिक दलों का काम ये है कि भाई वो निष्पक्ष हों, किसी प्रकार की धांधली ना हो, लोग आराम से वोट डालने जाएं। आपका कहना है कि पंचायती राज के इलेक्शन होंगे तो वहाँ पे वार्ड जो है, गांव में वोटिंग होगी, नगरीय निकाय में वार्डों में वोटिंग होगी। तो वार्ड में अच्छा मुद्दे की बात कर रहे हैं आप कि दोनों जगह के मुद्दे अलग अलग होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे अलग होंगे, तो ग्रामीण के नेता भी अलग होंगे और शहरी क्षेत्र के भी नेता अलग होंगे। तो जिस वार्ड का इलेक्शन होगा उस वार्ड की लोग, हो सकता है कि एक वार्ड में पानी की समस्या हो, एक वार्ड में बिजली की समस्या हो, एक वार्ड में सफाई का मामला हो, एक वार्ड में यातायात का मामला हो, किसी गांव में पानी भर जाता होगा। तो मुद्दे तो अलग अलग हैं, नेता भी अलग अलग हैं, और मशीनरी अगर इसको तैयार है कि करने के लिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये राजनीतिक दलों की चिंता का विषय कि कैसे होंगे, क्योंकि ये तो कराना सरकार को है, सरकार की मशीनरी को कराना है। और वो जब सिफारिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो ये सोच के तो जानते होंगे ना कि चैलेंजिंग है, तो इसको हम स्वीकार करेंगे तो इसमें कठिनाई आएगी। मैं वही कह रही हूँ, चैलेंजिंग है, परंतु यदि जिम्मेदारी के साथ, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी की जब से 10 महीने में सरकार बनी है, ये अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनके ऊपर जनता का विश्वास नहीं रहा है, ये विश्वास जनता के बीच में खो चुके हैं। तो जनता जो है विश्वास खोए हुए लोगों पर विश्वास कैसे करे, सबसे बड़ा तो चैलेंजिंग ये तो चुनाव, यही है, सबसे ये बड़ा चुनाव ना शिल्पा जी, ये नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव बता देंगे कि जनता विश्वास कर रही कि नहीं कर रही। तो चुनाव से ही तो ये साफ हो जाएगा ना। दोनों परिस्थितियों में कांग्रेस तैयार है, दोनों परिस्थितियों में कांग्रेस तैयार है और कांग्रेस अपने कार्य को अच्छी तरह से कर रही है और निश्चित रूप से जनता के हित के लिए हमेशा ठीक है सोचती रहेगी, फकीर भाई, हमेशा कार्य। तो अभी जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार रहें। शहर और गांव की जनता आप पर विश्वास करती है कि नहीं करती, जैसा विधानसभा में किया, लोकसभा में किया, कि जनता का विश्वास थोड़ा कम हुआ है। ये जब चुनाव होंगे तभी पता चलेंगे। और इसका और कोई पैरामीटर मुझे नहीं लगता कि जनतंत्र में है। ये जनता वोट के जरिए ही बताती है कि किसके तरफ उसका रुझान बढ़ा है। तो हम देखते हैं आने वाले दिनों में, जैसा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि हो सकता है कि दोनों चुनाव एक साथ हों, और इस चुनाव से निश्चित रूप से अगर लगता है कि इससे बहुत सारे आचार संहिता कारण काम रुकते थे वो नहीं रुकेंगे और मशीनरी इसको करेगी। आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।